नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम 10वीं कक्षा का कृतिका भाग 1 का पहला पाठ माता का अंचल उसको लेकर आपके बीच में आए हैं। माता का अंचल जो पाठ है उसके लेखक श्री पूजन साय हैं और माता का अंचल है वो देहाती दुनिया जो आंचलिक उपन्यास है शिव पूजन साय का, उसका एक अंश है, उपन्यास का एक अंश है। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। संपूर्ण पाठ है वो ग्रामीण जीवन का जो वर्णन है उसका चित्रण किया गया है। माता का अपने बच्चों के प्रति लाड प्यार है उसको दर्शाया गया है। साथ ही जो ग्रामीण जीवन शैली है उसको दर्शाया गया है। मुख्य जो बिंदु है उनके ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करें। मुख्य संदेश क्या है, ग्रामीण जीवन शैली का चित्रण कि गांव में बच्चों के क्या क्या खेल होते थे, कैसा जीवन यापन होता था, उसका पूरा इस पाठ में, इस अध्याय में चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। बाल्यकाल का यथार्थ वर्णन, बच्चों का जो बचपन है, बच्चों का जो बाल्यकाल है, उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनके जो खेल हैं, उनका भोलापन है, उनका अक्खड़पन है, उसको दर्शाया गया है। सामाजिक बदलाव, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है, बिंदु है, सामाजिक बदलाव। पहले का जो जीवन था और आज का जो जीवन शैली है उसमें आमूल चूल परिवर्तन है, वो दर्शाए गए हैं। माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस है। हिंदी में अलग अलग जो 9 मुख्य रस है उनमें से एक वात्सल्य रस है, जिसके ऊपर सूरदास जी ने बाल्यकाल का पूरा, कृष्ण जी का पूरा वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो माता पिता के जो बच्चों के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो वात्सल्य भाव या वात्सल्य रस कहलाता है, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। माता की ममता, स्नेह व लालन पालन का चित्रण किया गया है। मुख्य अंश कौन कौन से हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य अंश है लेखक के पिता की धार्मिक जीवन शैली, पिता का बच्चों के प्रति लगाव, साथ खेलना, मनोरंजन, माता का विशेष लगाव, इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य अंश हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते जाएंगे। मुख्य जो पात्र है इस पूरे अध्याय का, जो मुख्य पात्र है वो भोलानाथ है। भोलानाथ लेखक के साथ साथ लेखक जो खुद अपने बारे में आत्मकथात्मक जीवन शैली में बता रहा है। संपूर्ण पाठ में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली कि अपने बारे में अपने माध्यम से बताना। तो लेखक का जो नाम है भोलानाथ है और भोलानाथ इस पूरे पाठ का, पूरे प्रकरण का मुख्य पात्र है। उसके साथ ही उसके खेल और खेल के अलग अलग जो सामान है उनका चित्रण किया गया है। तो आइए हम इस पाठ का आरंभ करते हैं लेखक के पिता से। लेखक के जो पिताजी हैं वो धार्मिक जीवन उनका है, धार्मिक जीवन शैली है, बड़े ही आस्थावान व्यक्ति हैं। सुबह जल्दी उठना इसमें दर्शाया गया है कि प्रातः जल्दी उठना, सवेरे शब्द का प्रयोग किया है। तो जल्दी उठना, उठ करके नहा धोना, पूजा अर्चना करना और पूजा करते समय अपने दोनों बच्चों भोलानाथ और उसके भाई दोनों को साथ में बैठा देना और उनको बैठा करके पूजा अर्चना में उनके माथे पर तिलक कर देना। तिरुमुंड इसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्धचंद्राकार उनके माथे पर तिलक कर देना। और लेखक अपने पिता के साथ बड़े ध्यान से पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना करने के बाद साथ में नाश्ता करना और फिर साथ में जो राम भई शब्द का यहाँ लेखक ने प्रयोग किया है। राम भई यानी कि उसमें 1000 नाम हैं वो भई में लिखते थे। ये उनका दैनिक काम होता था। किनका होता था? लेखक के पिता का। तो पूजा अर्चना करने के बाद राम भई में 1000 नाम प्रतिदिन लिखना और लिखने के बाद 500 ऐसी पर्चियां बनाना, राम के नाम की पर्चियां बनाना और उनमें दाना आदि डाल करके, आटा डाल करके उसमें गंगा घाट पर जाना और वहां मछलियों को खिलाना, ये उनका दैनिक कार्य होता था। और इस दैनिक कार्य में लेखक अर्थात लेखक भोलानाथ अपने पिता के साथ रहता था। तो इस प्रकार का जो धार्मिक जीवन शैली है, गांव के लोगों में विशेष धार्मिक
जीवन शैली होती थी और बच्चों के साथ जो विशेष लगाव था, चाहे वो स्नान की बात है, पूजा की बात है, या गंगा के तट पर जाना, बच्चों को साथ में रखना। भोलेनाथ है वो अपने पिताजी के साथ रहता है। इस प्रकार से विशेष लगाव बच्चों के साथ माता पिता का दर्शाया गया है। दूसरा, जो दैनिक जीवन होता था, अपने थकान को मिटाने के लिए खेती बाड़ी का काम करने के बाद जो पिता है भोलेनाथ के साथ खेलता है, केवल पिता के रूप में नहीं, एक मित्र के रूप में, मित्रवत उसके साथ स्नेह का भाव रखता है, साथ में खेलना, कुश्ती करना, अपनी मूछों से उनकी गाल पर रगड़ना और फिर खट्टा मीठा चुम्बन करना, ये उनका इस प्रकार से मनोरंजन के साधन होते थे। अगर आज की हम बात करें तो आज का जो जीवन शैली है और उस जीवन शैली में दिन रात का अंतर है। तो बच्चों के साथ माता पिता का विशेष लगाव इसमें दर्शाया गया है, उनके साथ मित्रता का भाव दिखाया गया है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर जो लगाव था और संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने का एक विशेष प्रकार का ग्रामीण जीवन शैली में होता था। तो ये इसमें दर्शाया गया है। बच्चों का भी अपने एक भोलापन दर्शाता था, उनके खेल इस प्रकार के होते थे, उनका निष्कपट जीवन होता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से महत्व रखने वाले हो, ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन बच्चे साथ खेलते थे। उनके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष घृणा भेदभाव की भावना नहीं होती थी, इसमें दर्शाया गया था। बच्चे साथ साथ खेलते रहते हैं और वो झगड़ा भी कर देते हैं किसी बात को लेकर, तो मन में किसी प्रकार से मनमुटाव बच्चों में नहीं होता था। बच्चों के खेल कौन कौन से होते थे, उनका सामान क्या होता था। बच्चे एक प्रकार से नाटक होता था, उनके पास एक बड़ा सा चबूतरा होता था, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के वो नाटक करते थे। अपने खेल में वो अनेक प्रकार के जो ग्रामीण जीवन शैली थी उनको दर्शाया जाता था। तो बच्चे अपने खेल के सामान में क्या रखते थे, गीली मिट्टी से वो जलेबी आदि बनाते थे, दातुन से वो खंबे बनाते थे और माचिस से वो दरवाजे बनाते थे। इस प्रकार के उनके बर्तन होते थे। साथ ही जो मटके होते थे, टूटे मटकों के जो टुकड़े थे, उन टुकड़ों से वो अपना सामान बनाते थे। या जो पेड़ पौधे होते थे उनके जो पेड़ पौधों के जो पौधे और उनके जो पत्ते होते, विशेष करके बेल के पत्ते थे, उनसे वो पत्तल बना लेते थे। और साथ में इस प्रकार से मिट्टी से दीवारें बनाते और इस प्रकार से, और साथ में क्या होता था, जिस प्रकार से चूहे आदि को रोकने के लिए जो विशेष प्रकार का वो बनाते हैं, तो उससे वो अपने शादी रचाते थे और शादी में बहू को उसमें बैठाते थे, पालकी बना लेते थे, चूहादानी से वो पालकी बनाते थे। ये बच्चों के खेल होते थे और खेल खेल में वो शादी रचाते थे, शादी करते थे। वो शादी के द्वारा किस प्रकार से पंगत बनाई जाती थी, उनको खाना खिलाते थे। ऐसे खेल वो हमेशा अपने चबूतरे के ऊपर नाटक रचाते थे और वो बड़े मनोरंजन से, बड़ा तल्लीनता से वो सारा करते थे। दुकानें सजाते थे, शादी करते थे, ये उनके दैनिक के कार्य होते थे। आज के बच्चों में और ये दिन रात में ये अंतर दिखाया गया है कि बच्चों के खेल, और उस खेल में बच्चे हैं वो किसी प्रकार से भी अपने बड़ों को शामिल करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों की अपनी दुनिया होती थी, वो अपने ही मगन होकर, लीन होकर के वो खेलते थे। एक बार सारे बच्चे, लेखक और उसके भाई और दूसरे जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, गुड्डा गुड़िया की शादी कर रहे होते हैं, तो लेखक के जो पिताजी हैं उनके पास आ जाते हैं, तो उसको देख करके बच्चे अपने खेल के सामान को छोड़ करके सारे भाग जाते हैं। तो वो इससे लेखक दर्शाना क्या चाहता है कि बच्चे हैं वो किसी प्रकार से अपने खेल के बीच में किसी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों की अपनी दुनिया होती है। तो बच्चों के जो खेल और उनके मनोरंजन की दुनिया है उसको विशेष रूप से दिखाया गया है। बच्चों के खेल के साथ बच्चे घरौंदे बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, उनसे खेलते थे, आपस में उनको तोड़ भी देते थे, फोड़ देते थे, लेकिन फिर बना करके वो खेलने लग जाते थे। इस प्रकार से दर्शाया गया है। माता का अंचल इसमें दर्शाया गया है कि पिताजी, हालांकि पिताजी का इसमें विशेष भूमिका दर्शाई गई है, उसके बावजूद भी जो टाइटल है, जो शीर्षक है, माँ के ऊपर रखा गया है, माँ की जो ममता है वो विशेष रूप से दर्शाई गई है। और यहाँ दर्शाया गया है कि बच्चों के लालन पालन में पिताजी का विशेष लगाव होता है,
लेकिन जो खाने खिलाने की जो बात है वो माता विशेष रूप से करती है। तो इसमें दिखाया गया है कि पिता, लेखक के पिता है भोलेनाथ को, जिनके तारकेश्वर उनका जो बचपन का नाम था। तारकेश्वर नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि माथे पर वो अर्धचंद्राकार उनके ऊपर वो इस प्रकार से तिलक लगाने के कारण उनका नाम तारकेश्वर रखा गया था। वैसे उनको भोलानाथ कहा जाता है। तो भोलानाथ को खाना खिला रहे हैं तो माँ उसको झट से रोक देती है, और स्थानीय बोली में क्या कहते हैं कि मर्द वे क्या जाने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में। अर्थात जो मर्द है, पुरुष है, वो बच्चों के लालन पालन के बारे में कम जानते हैं स्त्री की अपेक्षा। तो वो उनको खिलाती है अलग अलग प्रकार से, तोता उड़, मैना उड़, पक्षी उड़, इस प्रकार से उसको खाना खिलाती है, भर पेट खिलाती है। तो यहाँ लेखक ये दर्शाना चाहता है कि माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो खाने खिलाने में या बच्चों के पालन पोषण में पुरुष से अधिक उनका महत्व रहता है। तो इनमें दिखाया गया है कि बच्चों के खेल और बच्चों के मनोरंजन के साथ साधन। आज के जो हम बात करें, आज के जो बच्चे हैं और उस जमाने के जो बच्चे थे, उनके जो खेल और खेल की जो सामग्री है उनमें दिन रात का अंतर आ गया है। उस समय बच्चे हैं घरौंदे बना करके खेलते थे, या चिड़िया आदि पकड़ना, या खेत में जाना, इस प्रकार के कुश्ती करना, इस प्रकार के खेल होते थे। विवाह शादी रचाना, इस प्रकार के उनके खेल होते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनके जो खेल है वो साइकिल चलाना है, दौड़ना है, क्रिकेट खेलना है, टीवी देखना है, यह आज के बच्चों के जो खेल हैं। इस प्रकार से खेल के साधन भी उस जमाने के और आज के जमाने में काफी अंतर आ गया है। आज के जो खेल की हम बात, जो खेल के सामान की हम बात करें तो उसमें पुस्तकें भी हो सकती हैं, उनमें टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। इस प्रकार के जो उनके जो खेल के साधन हैं उनमें दिन रात का अंतर आ गया है। माता का जो अंचल है देहाती दुनिया से लिया गया है, तो ये 1930 के दशक का है, और आज 2020 का जमाना है, काफी समय बीत चुका है। तो वो ग्रामीण अंचल, वो अपनापन की जो भावना है बच्चों में और देहात के लोगों में, संयुक्त परिवार की अवधारणाएं, साथ खेलना, बैठना, उठना, वो निष्कपट जीवन होता था। उनकी जीवन शैली में किसी प्रकार से भागदौड़ नहीं थी। आज की हम जीवन शैली की बात करें तो उसमें भौतिकतावाद की चकाचौंध है, उसमें दिखाया गया है, चकाचौंध भरी दुनिया है। आज बच्चों का जो जीवन है उसमें वो बचपन नहीं रहा है, वो अल्लड़पन, वो भोलापन, वो इस प्रकार के खेल हैं बच्चों के नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को बाहर जाने के से आज के जो माँ बाप हैं वो रोकते हैं, टोकते हैं, बाहर जाने ही नहीं देते। एक प्रकार से प्रतियोगिता के नाम पर उनके ऊपर इतना दबाव है कि बच्चों का जो बचपन है एक प्रकार से गायब सा हो गया है। ये भी इसमें दर्शाया गया है कि वो जमाने के खेल और आज के खेल में दिन रात का अंतर आ गया है। पाठ आगे बढ़ता है और साथ में जो बच्चों के खेल के साथ साथ में इसमें मुसन तिवारी का एक प्रकरण आता है। मुसन तिवारी हैं, उन्होंने अधेड़ उम्र में क्या है शादी करवाई है, तो उसके कारण बच्चे उसके ऊपर ताना करते हैं, व्यंग्य करते हैं। बच्चे मुसन तिवारी पर व्यंग्य करते हैं। उसके एक प्रकार के जो व्यंग्य है वो करते हैं कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस प्रकार से अपशब्द से कहते हैं। तो बूढ़ा बेईमान किसे कहा गया है? मुसन तिवारी, जो कि वृद्ध अवस्था में शादी करवाता, तो बच्चे उनके साथ मखौल करते हैं। लेकिन मुसन तिवारी है वो स्कूल में जाकर के बच्चों की शिकायत करता है और टीचर से, अध्यापक से उनके ऊपर डांट लगवाता है, पिटवाता है। तो वो उस जमाने के जो अध्यापक होते थे किस प्रकार से पुनिशमेंट देते थे, सजा देते थे, वो भी अपने आप में बड़ी थी। आज अगर देखा जाए तो पुनिशमेंट के नाम पर, सजा के नाम पर सीधी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो उसमें राज में इसमें भी दर्शाया गया है। और बच्चों का जो जीवन है निर्लिप्त होता है, अल्लड़ होता है, वो राग द्वेष से दूर होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। जो पाठ आगे बढ़ता है, एक बार लेखक भोलानाथ और उसका जो भाई और दूसरे जो साथी हैं टिल्ले पर गए हुए थे। टिल्ले पर क्या देखते हैं कि वहां पर चूहे के बिल होते हैं। चूहे के बिल में पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, और क्या देखते हैं कि चूहा
तो बाहर नहीं आता है, लेकिन एकदम सांप आ जाता है और सांप को देख करके लेखक और उसके भाई और सारे हैं वो एकदम डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। चिल्लाकर दौड़ते हुए घर आते हैं। घर आते ही भोलानाथ के जो पिता हैं वो उसको अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन वह अपने पिता की गोद में न जाकर के माँ की गोद में जाता है। माँ उन्हें अपनी गोद में, अपने अंचल में, अपने दुपट्टे में समा लेती है और उसके पसीने पोंछती है, उसको पानी पिलाती है। और जहां भी उसको लगा हुआ है, क्योंकि वो भाग करके आए, तो उनके कहीं पूरा जो इधर उधर से पैर और हाथ है लहूलुहान हो जाते हैं, उनको साफ करती है और अपने सीने के लगा लेती है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे हाफ रहा था, वो बंद हो जाता है। तो यहाँ दर्शाया गया है कि बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, वो अल्लड़ होते हैं। और इस प्रकार से जो कहानी का जो शीर्षक है, लास्ट में अंत में आकर के माँ के अंचल में छिप जाना, जबकि पिताजी हैं, लेखक के पिता है, वो भी वहां पर बैठे रहते हैं, उसके पास जाकर के माँ के पास जाते हैं। तो यहाँ लेखक एक मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ कर रहे हैं कि पिताजी हैं, हालांकि लेखक से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, उसके लालन पालन में विशेष ध्यान रखते हैं, उसके साथ खेलते हैं। उसके बावजूद भी बच्चा है, भोलानाथ है, अपनी माँ की गोद में जाकर के सुरक्षित महसूस करता है। तो यहाँ एकदम ये टर्निंग पॉइंट आता है, एकदम जो कहानी है उसमें मोड़ आता है और माँ की गोद में, माँ के अंचल में जाकर वह सुरक्षित महसूस करता है। तो इस प्रकार से जो पाठ का जो टर्निंग पॉइंट है, जो टाइटल है, जो शीर्षक है, संपूर्ण यहाँ आकर के कंप्लीट होता है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि शीर्षक की सार्थकता, सारा जो पाठ है वो लेखक के पिता पर आधारित है। माँ के पास तो बच्चे हैं कुछ खाने के लिए, या अंतिम समय जब वो चूहों के बिल में पानी डालते हैं तो तब जाते हैं और माता अपनी गोद में, अंचल गोद में छिपा लेती है। तो क्या ये टाइटल है, जो शीर्षक है, उचित है? एक तरह से देखा जाए तो उचित है, क्योंकि बच्चे पिता के तुलना में अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। माँ के प्रति जो वात्सल्य है वो वात्सल्य भाव है। माँ कहीं पर भी उनको किसी प्रकार से हर चीज देना चाहती है, उनका साथ निभाती है। इसकी तुलना में पिताजी हैं, वो भी उनकी परवरिश पर पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी तुलना में बच्चे माँ के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक प्रकार से जो शीर्षक का सही है, लेकिन इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों का बचपन है या बचपन है, इस प्रकार से अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। पिताजी का प्यार भी इसमें हो सकता है। तो ग्रामीण जीवन को लेकर के शिव पूजन साहे ने ये माता का अंचल जो शीर्षक से पाठ से लिया गया है, इसमें लेखक यही दर्शाना चाहता है कि जो ग्रामीण जीवन शैली होती है मनमोहक होती है, सुंदर होती है। बच्चों का जो बचपन होता है वो भेदभाव से दूर होता है, घृणा से दूर होता है, उसमें अपने पराये की भावना नहीं होती है, वो सबको एक नजरिए से देखते हैं। ग्रामीण जीवन में बच्चों के जो खेल होते थे वो बहुत सौहार्दपूर्ण होते थे, मिलजुल करके खेलते थे। आज की जो जीवन शैली है उसमें काफी अंतर आ गया है। आज एकल जीवन शैली हो गई है, संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त हो गई है। आज की जो विज्ञापन की दुनिया है, चकाचौंध की जो दुनिया है, भौतिकतावाद का जो प्रभाव है बच्चों के बचपन पर प्रभाव कर रहा है, दिख रहा है। बचपन में ही बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने उद्देश्य के लिए लग जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों का बचपन है गुम होता सा जा रहा है। इसकी भी यहाँ चिंता लेखक ने की है। सामाजिक बदलाव है उनको भी दर्शाया गया है। मुसन तिवारी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि अधेड़ उम्र में आयु में शादी करना है वो बेमेल है, सही नहीं है। तो इस प्रकार की जो कुप्रथा है उसके ऊपर भी व्यंग्य किया है। साथ में लेखक ये अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाना चाहता है कि बच्चों के लालन पालन में माँ बाप को पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का जो बचपन है उसके बैग से, उसके पढ़ाई के थैले से कहीं दबना नहीं चाहिए। करियर के नाम पर हमें बच्चों को दबाना नहीं चाहिए। लेखक इस प्रकार का संदेश भी सभी पाठकों को, सभी अभिभावकों को
देना चाहता है कि बच्चों का जो बचपन है वो पूरा खुला होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो एक सुंदर पाठ यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है कि बच्चों का बचपन बना रहे, ग्रामीण जीवन शैली वो प्रभावित रहे, बच्चे इसी प्रकार से खेलते रहे, माँ बाप का प्यार उनको मिलता रहे। तो ये पाठ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो उसको पूरा आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रामीण जीवन शैली को समर्पित शिव पूजन साय का ये पाठ है, यहाँ संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत।